हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रवीण। मैं आपको 10th एनसीईआरटी मैथ्स का कोर्स करा रहा हूं, जिसमें हम थर्ड चैप्टर को पढ़ रहे हैं। थर्ड चैप्टर में 3.2 एक्सरसाइज में जो प्रतिस्थापन विधि है, इसको हम पढ़ने वाले हैं। इसके जो चारों क्वेश्चन, हम चारों क्वेश्चन को करेंगे। इसमें से फर्स्ट क्वेश्चन को हम पहले करते हैं, जिससे हमें सारा बेसिक सीखने मिल जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन, ऐसे ही फोर्थ क्वेश्चन, चार ही क्वेश्चन को हम बिल्कुल आसानी से कर लेंगे। वीडियो को आगे बढ़ने से पहले हमारी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। इसमें पहले क्वेश्चन में समीकरण 1 दिया हुआ है और समीकरण 1 कौन सा होगा, 2 दिया हुआ है। ठीक है, ये दोनों समीकरण हैं। तो पहला समीकरण इसमें क्या करते हैं, हम समीकरण 1 को लेते हैं। समीकरण 1 को लिया, इसमें से हमने x या y किसी एक का मान निकाला, उसको समीकरण 2 में रखेंगे। इससे भी हमने कोई एक मान निकाला, x या y का कोई एक मान आएगा। यदि x का निकालेंगे तो y का आएगा और y का रखेंगे तो x का आएगा। ठीक है, तो इसको हम वापस समीकरण 1 में रखेंगे, आंसर हमारा आ जाएगा। बस इस तरीके से हम चलेंगे। अब देखिए, तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, समीकरण 1 लेने पर। तो हमने समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण 1 लिया। समीकरण 1 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, 14 लिखा है। तो हमें x की वैल्यू हमें निकालना है, तो 14 को वहीं लिखा दिया और y का क्या कर दिया, हमने पक्षांतर कर दिया। y को हम इस तरफ लेके आ गए, तो y माइनस का हो जाएगा। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, x का मान समीकरण, कौन सा समीकरण, 2 में रखेंगे ना। एक वैल्यू निकाली, 2 में रखेंगे। तो समीकरण 2 में रखने पर हमने 2 में रखेंगे इस मान को। तो 2 में जब रखेंगे तो समीकरण 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, 4। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू कितना लिखा है, 4। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, 14 माइनस का y, फिर माइनस का y लिखा हुआ है पहले से। उसके बाद क्या लिखा है, 4। ठीक है, इन दोनों को जैसे मैंने जोड़ा तो माइनस का 2y हो गया और यहाँ पर कितना लिखा था, 14 लिखा था। ये क्या है, 4 है। सेम टू सेम सब कुछ है, बस इन दोनों को मैंने जोड़ा है। अब 2y लिखा हुआ है, इसके बाद 4 लिखा है यहाँ पे। इसका पक्षांतर किया, 14 का 14 का पक्षांतर किया तो माइनस का 14 हो जाएगा। और जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, आप बताइए। कितना लिखा है, 4 और माइनस का 14 लिखा है। तो बताइए आंसर क्या आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारे सामने माइनस का 2y तो लिखा हुआ है और ये कितना हो जाएगा, माइनस का 10 हो जाएगा। ठीक है, जब माइनस से माइनस ये कैंसिल हो जाता है, 2y इज इक्वल्स टू कितना हो गया, 10 हो गया। इसलिए y इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा हमारे पास, 5 आ जाएगा। ठीक है, 2 से 5 को डिवाइड कर देंगे, तो 2 से 10 को डिवाइड करेंगे तो 5 आंसर आ जाएगा। तो मैंने आपको बताया था समीकरण 1 लेंगे, 1 से x का मान निकालेंगे, इसको रखेंगे तो फिर y का मान आएगा। इस y का मान 1 में रखेंगे, बिल्कुल सेम मैंने वही किया। समीकरण 1 लिया, समीकरण 1 में x का मान निकाला, x की वैल्यू 2 में रखी, 2 में रखने पर y का मान आया। इस y के मान को हम क्या करेंगे, y का मान, ठीक है, y बराबर 5 का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 जो है हमारे पास, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण जो 1 है, तो समीकरण 1 हमारा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना लिखा है, 14। ठीक है, तो इसमें हमने इसको रखेंगे तो x माइनस प्लस लिखा हुआ है, प्लस लिखेंगे और 5 यहाँ पर है, 5 को रखेंगे बराबर में 14। तो x बराबर 14 माइनस कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 माइनस 5, क्योंकि 5 का पक्षांतर हम इस तरफ कर देंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 14 में से 5 को घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यू कितनी हमारे पास आ जाती है, x की वैल्यू 9 आ जाती है और y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 5 आ जाती है। ये दोनों हमारे आंसर हैं। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये लिखा हुआ समीकरण 1 है, s माइनस टी। देखो x या y लिख दो, एस टी लिखते हो, पी क्यू लिख दो, कुछ भी लिख दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको बिल्कुल भी ऑड नहीं लगना चाहिए। ठीक है, जैसे समीकरण 1 हमारा ये था और समीकरण जो 2 है, तो देखो 2 में ये अपॉन में लिखा हुआ है, ये थोड़ा हमें अजीब सा लग रहा है। तो इसको हम ठीक करते हैं, s अपॉन 3 लिखा है, प्लस में कितना लिखा है, t अपॉन 2 लिखा है। ठीक है, इसके इक्वल में 6 लिखा है। यदि हम इसमें क्या करें, किसी एक नंबर को मल्टीप्लाई कर दें जो इन दोनों से डिवाइड हो जाए, तो देखो 3 की भी टेबल में 6 आता है, 2 की भी टेबल में 6 आता है। बताओ आता है कि नहीं आता, सबसे पहले आता है। तो हम क्या करेंगे, इस तरफ 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इस तरफ भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, और इस तरफ भी मल्टीप्लाई 6 से कर देंगे। मतलब कोई भी काम करो बराबर की, इस तरफ जितना काम हो उतना ही उस तरफ होना चाहिए। ठीक है, तो हमने जब दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया तो जिससे हमें क्या आंसर मिला, 3 से जब डिवाइड किया तो ये 2 बार हुआ, तो यहाँ पे 2 ऐसा आ गया और फिर इसके बाद प्लस में
2 से फिर इसको डिवाइड किया तो 3 बार हुआ तो 3t आ गया, ठीक है। और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 36 आ गया। तो हमारा समीकरण नंबर 2 कुछ इस तरीके से बन गया। तो इनको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ा क्योंकि वो सिंपल नहीं था, ठीक है। हम बिल्कुल वैसे ही सेम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पर लिख दें समीकरण 1 लेंगे, इससे x या y की वैल्यू निकालेंगे, उसको समीकरण 2 में रखेंगे, 2 से हम x या y की वैल्यू निकालेंगे, फिर उसको समीकरण 3 में रख देंगे। बस इतना होगा कि नहीं होगा? समीकरण 3 सॉरी समीकरण 1 लिखेंगे क्योंकि हम वापस चल रहे हैं ना, हम 3 मान ही नहीं रहे, बुक में माना है इसलिए, ठीक है। तो समीकरण 1 लेने पर, कौन सा समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 को लिया तो समीकरण 1 क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3। तो हमें s की वैल्यू क्या मिल रही है, 3 माइनस, देखो x या y तो s या t लिख सकते थे, यहाँ पे हमने x y लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। तो 3 प्लस टी को लिख दिया हमने, तो यहाँ पर s इज इक्वल टू कितना लिखा है, 3 प्लस टी लिखा है, ठीक है, 3 प्लस टी। तो s की जो वैल्यू है तो हम क्या लिखेंगे कि s बराबर 3 प्लस टी की, या t के मान को, ठीक है, t के मान को ऐसा लिखेंगे, ठीक है, t के मान को समीकरण 2 में रखने पर, क्या समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 2 में जब हम रखेंगे तो s बराबर समीकरण 2 हमारा क्या है, समीकरण 2 जो हमने निकाला 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। तो हमें सिर्फ s की वैल्यू को रखना है, ठीक है। तो हम जब s की वैल्यू को रखेंगे तो 2 लिखा है, s की वैल्यू कितनी है, 3 प्लस t है, उसके बाद 3t है, इसके इक्वल में 36 लिखा हुआ है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 6 आ गया, इसका मल्टीप्लाई किया तो 2t आ गया, प्लस में कितना आ गया, 3t आ गया, इसके इक्वल में 36 आ गया। तो 2 और 3 दोनों को प्लस करेंगे तो 5t हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। और 6 का हम इस तरफ पक्षांतर करेंगे 36 माइनस 6 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बताइए। ना समझ में आया तो फिर से देख लो एक बार, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे मैंने क्या किया कि इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया दोनों का, ठीक है। तो जिससे हमारी ये वैल्यू मिल जाती है 2t और 3t, ये टी कैटेगरी के हैं तो टी कैटेगरी वालों को जोड़ दो, ये बिना कैटेगरी वाले को बिना कैटेगरी के साथ पहुंचा दो, तो 36 माइनस 6 आ जाएगा। ये इसमें से माइनस करेंगे तो 5t, इसके इक्वल 2 में कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा क्योंकि 6 को माइनस कर देंगे। तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 5 छका 30, ठीक है। तो t कितना आ जाएगा, 5 से ये 6 बार कट जाएगा ना तो कितना आ जाएगा, t की वैल्यू 6 आ जाती है। तो देखो हमने क्या बोला था कि s या t लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है, s या t। तो हमारे पास किसी एक चीज की वैल्यू मिल जाती है समीकरण 2 के बाद, समीकरण 2 लिया हमने, समीकरण 2 के बाद क्या है मिल जाती है हमें, जो एक वैल्यू मिल जाती है t की वैल्यू, t की वैल्यू को हम किस में रखेंगे, 1 में रखेंगे, समीकरण 1 में। तो s माइनस टी लिखा था, इसके इक्वल में कितना लिखा था, 3। तो t बराबर 6 को समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण किस में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, 1 में रखने पर, ठीक है। तो इसको हमने s माइनस टी जो लिखा हुआ है, तो हमारे पास t की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6 आ जाती है, इसके इक्वल में कितना आ जाता है, 3। तो s बराबर कितना हो जाएगा, 6, 3 वहीं लिखा है, 6 का पक्षांतर करेंगे तो s बराबर कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा, ठीक है। तो s की वैल्यू हमारे पास, s की वैल्यू कितनी आ जाती है, 9, और t की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6। बस ये दोनों हमारे आंसर हैं, ठीक है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9, ठीक है। तो बिल्कुल वैसे ही हम करेंगे, समीकरण 1 लेंगे, इससे x या y की वैल्यू निकालेंगे, इसको समीकरण 2 में रखेंगे, 2 से x या y की कोई वैल्यू आएगी, इसके बाद समीकरण हम इसको वापस 1 में रखेंगे जिससे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब इसको हम ऐसे ही करने वाले हैं समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 लेने पर, ठीक है, समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 को लिया 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा है, ठीक है। तो हमें क्या आसान है, माइनस को हमें कम करने की कोशिश करना है। कभी भी कोई भी क्वेश्चन को आप सॉल्व करो इस टाइप के, तो माइनस को कम करना है। तो ये माइनस है तो 3x तो यहाँ पे लिखा है, 3 को हम इस तरफ लेके आए, ठीक है, और y को हम इस तरफ लेके चले गए, तो कितना हमारे y की वैल्यू कितनी है, ये आ जाती है कि नहीं आ जाती, ठीक है। तो y की वैल्यू को, y के मान को, ठीक है, y की वैल्यू को समीकरण समीकरण किसमें, 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर, ठीक है, वैसे किया जैसे मैंने ऊपर लिखा था, ठीक है। तो 2 में जब हम रखेंगे y की वैल्यू को, तो समीकरण 2 क्या था हमारा, 9x माइनस का 3y इज इक्वल टू कितना है, 9 है, ठीक है। तो हमारे पास किसकी y की वैल्यू है ना, तो 9x को हमने वैसे ही रखा, रहने दिया, 3 है। अब y की वैल्यू कितनी है, 3x माइनस का कितना हो गया, 3 हो गया, इसके इक्वल में कितना हो गया, 9 हो गया।
अब इन दोनों इसमें 9x लिखा है, अब इसके जब मल्टीप्लाई करते हैं एक बार इसमें होता है एक बार इसमें होता है, तो 3 का 3 मल्टीप्लाई हुआ तो कितना 9x आ गया, इनका मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हो गया 9, वो भी प्लस का, इसके इक्वल में कितना आ गया 9 आ गया। तो यहाँ पे आप देखिए कि 9x और 9x ये दोनों कैंसिल हो रहे हैं ना, हट रहे हैं, तो 9 के इक्वल में 9 आ गया। तो इसका मतलब आपको ध्यान देना है कि 9 के इक्वल में जब 9 आ गया तो इसका मतलब ये है कि x और y इसमें नहीं है, x और y इसमें से चली जाती, मतलब x और y की कोई वैल्यू नहीं है, या मतलब कि एक्स और वाई की क्या मान है, मतलब ये बहुत ही चीज अलग ही दिख रही है। तो इससे हमें, इस पे अब हमें क्या नोटिस करना है, ये तो हमें पता चल गया, चलो ठीक है। हम तो बिल्कुल वैसे ही सॉल्व कर रहे थे जैसे हम कर रहे थे, पहले भी हमने क्वेश्चन को किया। अब इसमें क्या ये अलग आ गया, तो इसमें आप ध्यान दीजिए, ये जो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 लिखा हुआ है, और 9x माइनस का कितना 3y इज इक्वल टू कितना लिखा हुआ है 9 लिखा हुआ है। तो ये दोनों आप देखिए दोनों सेम ही हैं। अगर हम इसको 3 से डिवाइड करें तीनों तरफ, तो इसको डिवाइड किया तो 3x आ गया, इसको डिवाइड किया तो कितना ओनली y आ गया, इसको डिवाइड किया तो ओनली 3 आ गया। तो आप बताइए समीकरण 1 और समीकरण 2 में क्या कोई अंतर है, दोनों एक ही है, मतलब दोनों एक ही रेखाएं हैं। यदि हम एक रेखा को बनाएंगे, इस वाली रेखा को बनाएंगे, ठीक है, इस वाली रेखा को बनाया तो, और इस वाली रेखा को बनाया तो इसकी लोकेशन ये आ गई मान के चलो, और जैसे ही मैंने इसको बनाया तो इसकी भी लोकेशन इसके ऊपर आ गई। तो इसका मतलब क्या है कि इसके अनेक हल होंगे। इसके पहले हमने क्वेश्चन किए थे, आप ये बताओ कि जब रेखा एक बार क्रॉस करती थी तो हमारे पास एक्स और वाई की कोई वैल्यू मिल जाती थी कि नहीं मिल जाती थी, जब कोई क्रॉस नहीं करती तो एक्स और वाई की कोई भी वैल्यू नहीं मिलती थी, ठीक है। जब ये एक दूसरे के ऊपर संपाती होती थी तो बिल्कुल हमारे पास इतनी वैल्यू होती थी, जब एक बार क्रॉस करेगा तो एक बार एक्स वाई की वैल्यू आएगी, जब अनंत बार एक दूसरे के ऊपर टच रहेगा, बिल्कुल एक एक mm क्या एक बिल्कुल पास में ही एक दूसरे के ऊपर संपाती एक दूसरे के ऊपर रेखाएं हैं, ठीक है। तो इससे हजारों मान एक्स और वाई के आएंगे। तो इसका मतलब हम क्या लिख सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2 दोनों एक ही समीकरण है, एक ही रैखिक समीकरण है। अतः इनके क्या होंगे, इनकी जो रेखाएं हैं, रेखाएं क्या होंगी, संपाती होंगी, इसलिए अनंतः अनेक हल होंगे, ठीक है। इसका कोई एक आंसर नहीं होगा, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू कोई एक नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। आपको मैं बता दूं कि जैसे कभी आपके सामने 0.2 लिखा है, ठीक है, यदि आपको वैसे नंबर में लिखना है तो आप क्या करोगे कि ये पॉइंट कितने नंबर के बाद लिखा है, एक के बाद लिखा है तो एक जीरो लगाना है, 1 को लिख देना है। जैसे आपके सामने लिखा है 2 3 4 ऐसे लिखा है, तो इसका मतलब हम कैसे लिखेंगे इसको, 2 3 4 को लिख देंगे और कितने जीरो लगाएं 1 2 3, क्योंकि 3 के बाद क्या था डेसिमल, और एक जीरो एक 1 लगा देंगे, ठीक है। तो इसको हम कुछ इस तरीके से सॉल्व करेंगे जो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब क्या है कि इसमें क्या लिखा है यहाँ पे 0.2, तो इसको हम मॉडिफाई करते हैं, इसको हम ठीक करते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसमें कैसा लिखा है कि 0.2 x लिखा है, प्लस में 0.3 y लिखा है, इसके इक्वल में 1.3 लिखा है। यदि हम इसमें पॉइंट को हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2x अपॉन 10 आ जाएगा, प्लस में 3y अपॉन कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, इसके अपॉन इसके इक्वल में कितना आएगा 13 अपॉन 10 आ जाएगा, 10 आ जाएगा। इस वाले 10, ये वाला जो 10 है, ठीक है, ये जब कभी भी नीचे का सेम होते हैं, ठीक है, तो उनको एक बार लिख दिए जाते हैं, और 2x प्लस कितना लिखा होता है 3y, इसके इक्वल में 13 अपॉन में कितना लिखा है 10। अब 10 नीचे है अपॉन में है, दोनों अपॉन अपॉन में, तो दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। कभी भी अपॉन में बात से आप याद रखना, यदि आपको पता ना हो तो ये हमेशा ऐसे कैंसिल हो जाते हैं। तो हमें क्या मिला 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना लिखा है 13, ठीक है। तो आप खुद देखिए कि बिल्कुल आप उन्होंने सिर्फ डेसिमल को हटा दिया, बाकी देखो सेम ही है, देखो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13, हर एक डेसिमल को उन्होंने हटा दिया, ठीक है। तो आपको अभी याद रखना है वैसे, ठीक है। तो हमने क्या करना है, इन समीकरणों को ठीक करना है। तो 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना लिखा है 13, और 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना लिखा है 23, ठीक है। समीकरण 1 हो गया, और समीकरण कौन सा हो गया 2। समीकरण 1 लेने पर, समीकरण 1 लेने पर, तो समीकरण 1 को हम जैसे लेंगे, तो समीकरण 1 को लिया तो 2x प्लस कितना है 3y इज इक्वल टू कितना लिखा है 13 लिखा है, वही हमें करना है। समीकरण 1 लिया तो हमें x का मान निकालना है, तो 2x को हमने यहीं छोड़ दिया, इसके इक्वल में 13 लिखा ही था, इसको हमने पक्षांतर करके लेके तो माइनस का 3y हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, x की वैल्यू निकालना है, तो 13 माइनस का कितना है 3y अपॉन में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बाजू में था, ठीक है, यहाँ पे क्या था मल्टीप्लाई में था। तो हमारे पास जो x की वैल्यू आ जाती है, तो समीकरण 1 लिया, x की वैल्यू निकाली, तो समीकरण इसको किस में रखेंगे, समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है, 2 में रखने पर।
तो समीकरण जो हमारा 2 है, तो समीकरण 2 क्या है, तो इसको हम साइड में लिखते हैं। ये हमारा समीकरण है कौन सा, 2 है। 2 कौन सा है, 4x प्लस 5y इज इक्वल टू कितना लिखा है, 23 है। तो x की वैल्यू को हमें यहाँ रखना है, तो 4 तो वहीं लिखा, सेम बिल्कुल उसी जगह है, 5y भी वहीं रहेगा, वो सब कुछ सेम ही रहेंगे। तो इसकी वैल्यू कितनी है, 13 माइनस 3y अपॉन कितना है, 2 लिखा हुआ है, प्लस में कितना 5y लिखा है, तो 5y को हमने लिख दिया। इसके इक्वल में 23 लिखा था, तो वो को वैसे ही लिख दिया। इनको जैसे ही हमने काटा तो यहाँ पे 2 आ गया, ठीक है। 2 का मल्टीप्लाई इसमें होगा तो 13 दूनी कितना होता है, 26, ठीक है। माइनस, फिर माइनस 2 का 3 में मल्टीप्लाई होगा तो 6y आ जाएगा। इसके प्लस में कितना आ गया, प्लस 5y, इसके इक्वल में 23 आ जाएगा, ठीक है। तो इतने आ जाते हैं। फिर इसके बाद इनको क्या करना है, हमें माइनस करना है। तो 23 यहाँ पे लिखा था, ठीक है। और इसकी जो, इसको जब हम माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का y आ जाएगा, इसके इक्वल में कितना आ जाएगा, 23 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं, 23 को, 26 वही है, 23 को इस तरफ लेके आएंगे, क्योंकि हमें माइनस कम करना है इसका, वो भी इस वाले का। इसको तो हम माइनस कर देंगे, इसको कैसे करेंगे, जो हमारा अचर, जो अचर पद है, अचर पद को तो हम माइनस कर सकते, चर को नहीं कर सकते माइनस। इसलिए हम क्या कर देंगे, 23 को माइनस का कर लेंगे, क्योंकि ये माइनस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। और बाई को क्या कर देंगे, हम प्लस का कर देंगे। जब इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना हमारा 6 आ जाएगा, तो माइनस का कितना, ओनली प्लस का ओनली कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। इसको हम फिर से करते हैं। तो 26 में से 23 को माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। तो बाई के इक्वल में कितना आ गया, 3 आ गया कि नहीं आ गया। तो हमारे पास जो बाई की वैल्यू आ गई, तो हम इसको वापस किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे। देखो बिल्कुल वैसे ही किया, 1 लिया, x और y की वैल्यू निकाली, 2 में रखा, 2 से x और y की जो वैल्यू निकली उसको फिर से वापस 1 में रखा, बस इसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा फाइनली, ठीक है। तो ये कौन सा हमारा एक्स और वाई का दूसरी बार मान आया है, एक बार आया था और दूसरी बार ये आया, तो एक बार आया और दूसरी बार ये आया। आप क्या करेंगे, एक में हम इसको रख देंगे। तो इसको समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो समीकरण 1 कौन सा है हमारा, 2x प्लस का कितना है, 3y इज इक्वल टू कितना लिखा है, 13 लिखा है। तो x, 2x तो बिल्कुल वही है, 3 लिखा, इसके अंदर क्या लिखा, 3 को लिखा, इसके इक्वल में कितना लिखा, 13, ठीक है। इस इन दोनों को क्या करेंगे, हम माइनस करेंगे, ठीक है, सॉरी मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इनका जैसे हमने 2x लिखा था, प्लस में 3 ब्रैकेट में फिर 3, इसको इक्वल में कितना था, 13 था। तो 2x जैसे लिखा, इनका मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया, 9 आ गया, इसके इक्वल में कितना हो गया, 13 लिखा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2x तो हमारे पास था ही, इसको इस तरफ ले गए तो माइनस किया, तो 13 में से 9 को माइनस किया, ठीक है। 13 में से 9 को माइनस किया तो कितना आ जाएगा, 4, 2x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अब हमें x की वैल्यू निकालना है, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी, ठीक है। आपको थोड़ा स्पीड में लगा हो या गड़बड़ लगा हो तो आप बताना, ठीक है, क्योंकि टाइम वेस्ट होता है, इतना सारा कैलकुलेशन है। आप धीरे थोड़ा स्पीड स्लो कर लीजिए यूट्यूब पर, ठीक है, उसको पढ़ लीजिए आराम से। आपको स्लो चाहिए तो यूट्यूब पर खुद ही ऑप्शन है स्पीड को स्लो करने का, आप पढ़ सकते हैं। क्योंकि मेरी कोशिश ये है कि जो जो कर चुके हैं, जिनको रिवीजन करना हो, पढ़ना हो, तो वो जल्दी जल्दी वो सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास क्या, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाती है, 2 आ जाती है, और वाई की वैल्यू कितनी आ जाती है, 3 आ जाती है। अब आपको ऐसा क्या, देखो हमने कैलकुलेशन किया, सारा कुछ किया, अब क्या मालूम कहीं गलती कर दी हो तो आंसर हमारा गलत भी हो सकता है। तो देखो इसको चेक करना है, तो चेक करने का मैं आपको तरीका बता दूं। क्या लिखा है, 2x प्लस 3y, कितना लिखा है, 2x प्लस 3y। हमारा समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू कितना लिखा है, 13 लिखा है, ठीक है, 13 लिखा है। तो हमारी x की वैल्यू कितनी, 2 है, तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया, प्लस 3 का मल्टीप्लाई किसमें किया, 3 में मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो 2 का मल्टीप्लाई 2 में किया तो 4 आया, 3 का मल्टीप्लाई 3 में किया तो कितना आया, 9 आया। दोनों को जोड़ा तो कितना, 13 आया, तो 13 ही आ रहा ना। यही तो उन्होंने दिया था क्वेश्चन में, ठीक है, कि ये दोनों जब इनकी वैल्यू आप रखोगे तो उसका आंसर इसके बराबर होगा। इस बराबर का मतलब क्या होता है कि 2x और 3y हैं ये दोनों, तो ये दोनों जब इनकी आप वैल्यू को रखोगे तो ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे, ठीक है। तो आपको ये अब ये याद रखना है। तो हमारे चारों क्वेश्चन हो चुके हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, इसके आगे के क्वेश्चन करेंगे, क्योंकि इतना आप पढ़ लोगे तो इतना आपके लिए ज़्यादा हाइपर हो जाए, इसलिए मैंने सोचा कि चलो इतना ही ठीक है, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।